नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, उसकी हम लोग व्याख्या कर चुके थे। आज जो हम लोग करेंगे उसकी जो है प्रश्न अभ्यास करेंगे, ठीक है। लेकिन अभ्यास करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे सरस्वती दयाल सक्सेना जी के बारे में, जो कि एक हिंदी कवि और साहित्यकार हैं और आपके पेड़ों के संग बढ़ना सीखो चैप्टर के कवि हैं, ठीक है। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1927 ईस्वी को बस्ती में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 24 सितंबर 1983 ईस्वी को नई दिल्ली में। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इन्होंने तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो हैं बकरी, क्या है, बकरी, लड़ाई, हवालात, ठीक है। ये सारी जो है एकांकी संग्रह हैं। कविता 2, होरी, धूम, मच्योरी, सर्वेश्वर सक्सेना जी की और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो इस होरी, धूम, मच्योरी, ठीक। अब पुरस्कार देखिए, इनको कौन से पुरस्कार मिले हैं बच्चों। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई थी, ठीक है। आगे चलिए, इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं, ये आप देख लीजिए और इसको लिख लीजिए आगे के क्लासेस में, और प्रतियोगी परीक्षाएं जब आप देंगे उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस वजह से हमने इसको इंक्लूड कर दिया है, आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। तीसरा सप्तक, काठ की घंटियाँ, इनके ये सारे काव्य हैं, ये सारी जो हैं ये सब काव्य हैं। तीसरा सप्तक, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, ये प्रेम कविताएं हैं। कविता 1, कविता 2, कोई मेरे साथ चले, मेघ आए, काला कोयल इत्यादि, ये सारी क्या है, काव्य हैं इनके। चलिए, फिर दूसरा आता है कथा साहित्य। ये कथा साहित्य जो है, कथा साहित्य में कौन कौन सी कथाएं आएंगी। पागल कुत्तों का मसीहा, ठीक है, जो लघु उपन्यास होता है ये क्या है, लघु उपन्यास है। और सोया हुआ जल, उड़े हुए रंग, ये भी उपन्यास है। यह उपन्यास सुनी चौकटी नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ था। उड़े हुए रंग इनका उपन्यास। कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा, अनेक कहानियों का भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है, ठीक है। अब सोवियत कथा संग्रह 1978 में 7 महत्वपूर्ण कहानियों का रूसी अनुवाद हुआ है, हाँ, यानी कि इनका यूरोपीय भाषाओं में और रूसी भाषा में अनुवाद इनकी कहानियों का हुआ है। नाटक, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है बकरी, ठीक है। जब भी इनके नाटक की बात आएगी कि सरस्वती दयाल सक्सेना जी का नाटक कौन सा है, तो इनका नाटक क्या कहला जाएगा, बकरी। ये बहुत ही फेमस नाटक है, 1974 की रचना है ये। इसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद और मंचन किया गया है। नाटक पे ना पात्र बनाए जाते हैं और फिर उसका जो है क्या होता है, गांव वगैरह में उसकी नौटंकी लगाई जाती है, उसका मंचन, मंच के ऊपर सारे लोग नाटक करते हैं उसी एक कहानी को लेकर के। तो ये बकरी कहानी को लेकर के इसका मंचन किया जा चुका है, ठीक है। अब आइए अभ्यास पे, ठीक। बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी सी धरती पाऊँ, से कवि का क्या आशय है। ये अभ्यास के प्रश्न हैं ये आपके, ठीक। पहला प्रश्न ही है आपका और इसका उत्तर क्या हुआ कि बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी सी धरती पाऊँ, से कवि का यह आशय है कि वे काफ़ी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन कहीं खरीद लें, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कविता में कवि क्या चिंता है। कविता में कवि की क्या चिंता है। तो बच्चों देखिए, कविता में तो पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है ना, तो वही उसी से संबंधित चिंताएं हैं इनकी, कि कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य यदि इसी तरह पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पक्षियों को आश्रय छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएगा। साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि क्या विनती कर रहा है। कविता में आपने पढ़ा है
कवि क्या विनती कर रहा है? कवि सभी लोगों से विनती कर रहा है कि वे पेड़ों को न काटें। साथ ही कवि यह भी विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखें। ठीक है। चौथा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न क्या है कि बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं? यही था ना। तो उत्तर क्या है इसका? घर की हरियाली बच्चों से होती है। सही बात है। यदि घर में बच्चे न रहें तो घर सूना सूना और मातम सा लगता है। इसी प्रकार संसार की हरियाली पेड़ पौधों से होती है। यदि पेड़ न हो तो पूरा संसार सूखे, ये इसमें बड़ा ऊ की मात्रा डालिए, सूखे में और मातम में पड़ जाएगा। ठीक है। क्योंकि पेड़ न होने से शुद्ध वायु एवं हरियाली नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक। अब चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं भाषा की बात पर बच्चों। तो आपकी भाषा की बात का पहला प्रश्न ये है कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़वाना, जैसे है ना पढ़ना, ये क्या है? हम खुद क्रिया हो रही है कि है ये कार्य हम खुद कर रहे हैं। ये कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणा देना किसी को, यानी कोई कार्य किसी दूसरे से करवाना। जैसे लिखना, लिखना क्या है? इसमें हम खुद क्रिया कर रहे हैं। मैं लिखना में क्या हो रही है? हम खुद क्रिया कर रहे हैं। तो लिखना का यदि हम कहें कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी तो क्या बन जाएगी? लिखवाना, लिखवाना। ठीक है। इससे हो रहा है ना कि कोई दूसरा कार्य कर रहा है, लिखना का लिखवाना। ठीक है। अब ये देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि हो गया चलना, चलना का कार्य हम खुद कर रहे हैं ना, चलना, चलना क्रिया है। अब इसकी हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो कैसे बनेगी? चलवाना। क्या बन जाएगी? चलवाना। उसी प्रकार से यदि हम आपसे बोलें कि बोलना, बोलना क्या है बच्चों? क्रिया है। ठीक है। बोलना क्या है? क्रिया है। अब हम बोलेंगे कि इस बोलना क्रिया की आप प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए, तो क्या बना देंगे आप? बोलवाना, बोलवाना। क्या बनाएंगे? बोलवाना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके प्रश्न में, आपके कोर्स में कौन कौन सी क्रियाएं देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित क्रिया शब्दों से प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। क्या है? खेलना, खेलना क्या हो गया? खिलवाना। रखना, इसकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी रखवाना। घूमना की प्रेरणार्थक क्रिया घूमवाना। काटना की कटवाना। बनाना का बनवाना। लिखना लिखवाना। देखना दिखवाना। पिलाना पिलवाना। कितना इजी है ना। तो आप प्रेरणार्थक क्रिया समझ गए किसे कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर वर्गों की आवृत्ति से, आवृत्ति मतलब क्या होता है बच्चों? आवृत्ति मतलब होता है बार बार। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार। आवृत्ति यानी बार बार। जहाँ पर वर्गों की, वर्ग मतलब कोई शब्द, कोई वाक्य। ठीक है। कोई वाक्य हो या कोई शब्द हो कि आवृत्ति बार बार आए, यानी एक शब्द कई बार आए, एक वाक्य कई बार आए, तो काव्य की शोभा बढ़ती है हो, उससे काव्य की क्या होती है? शोभा बढ़ती हो। तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक शब्द में आप समझ लीजिए कि अनुप्रास अलंकार यहाँ पे बता रहा है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? कि कोई भी शब्द या वाक्य की बार बार आवृत्ति होती है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। यहाँ धीरे धीरे करके आपको अलंकार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। ठीक है। तो आपके अलंकार बच्चों हम अलग से जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो आपको अलंकार बताएंगे। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के हो रहे हैं। ठीक है। एक खुद आपका अर्थ अलंकार, दूसरा शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार में आपका आता है ये अनुप्रास शब्द अलंकार में आपका आता है ये अनुप्रास अलंकार। ठीक है। तो देखिए उदाहरण के लिए है संग संग, एक एक। ठीक। अभी देखिए किसी भी काव्य में आ जाएगा संग संग, तो अच्छा लग रहा है ना सुनने में। एक एक। बाग बगीचा, बाग बगीचे में क्या हो रहा है?
संग संग एक शब्द की आवृत्ति हुई है, एक एक में एक शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन बाग बगीचा में एक एक अक्षर की आवृत्ति हुई है। गौर करिएगा, ब आया है 2 बार, ठीक है, ग भी आया है, तो एक शब्द अक्षर की आवृत्ति हो रही है इसमें। फूल फल, इसमें क्या आ रहा है, फ आ रहा है बार बार। तो यहाँ इस प्रकार के शब्दों में कौन सी अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। आप अपनी पुस्तक से खोज कर अनुप्रास अलंकार के 2 अन्य उदाहरण लिखिए, ठीक है, देखिए लीजिए। वरदे वीणा वादनी वरदे, अब इसमें व अक्षर की आवृत्ति यानी बार बार आया ना वह अक्षर, तो क्या हो गया, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, अब इसमें देख लीजिए प अक्षर जो है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, इसकी अवर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना, बार बार आ रहा है, तो इस कारण से ये क्या हो गया, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो अब ये देखिए, च च कई बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अनुप्रास अलंकार, हाँ। और यहीं पे आपका चैप्टर यहाँ पे पेड़ों के संग बढ़ना सीखो फिनिश होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और आपने इस प्रत्येक जो कठिन शब्द हैं उनको भी समझा होगा, भाषा की बात को भी समझे होंगे, और अब तक समझ में आया होगा तो आप अपनी कॉपी पर इसको लिख भी लीजिए, ठीक है। और जो न समझ में आए उसे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। और बच्चों, दूसरी चीज़, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आपकी हेल्प हो रही है, तो इस वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाँ, और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पढ़ते रहिए और मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।